बाद वो हमेशा चाहते हैं कि जो काबीना इजलास की मेन आइटम्स हों, अगर वो लीगल मैटर्स के रिलेटेड है तो लोगों को पता होना चाहिए कि कानून साजी के हवाले से क्या क्या हो रहा है। तो आज जैसे हमने आपसे पहले शेयर किया था कि पार्लियामेंट ने जो पहला कानून पास किया वो था इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स की तश्कील नौ का। आपको मालूम है कि 2700 अरब के करीब के जो वाजिबात हैं वो स्टे ऑर्डर्स की नज़र हुए पड़े थे और वो लिटिगेशन में हैं। उस पर कानून बनाया गया और आज उसके रूल्स भी पास कर लिए गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इख्तियार छोड़ दिया है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से आएंगे उनकी हद तक, और वो अब ओपन कंपटीशन के ज़रिए तहरीरी इम्तिहान और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ जिसको कि हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फेडरल सर्विस कमीशन के एक रुकन होंगे और एक अपॉइंटी होंगे रेलिवेंट फील्ड के कोई एक्सपर्ट जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अपॉइंट करेगी। इसी तरह आज मज़ीद काबीना ने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो हमने इक़दाम किए हैं और SIFC की है उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट के मुतसिब अपॉइंट किए गए हैं ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में हर चीज़ जो है वो मुकामी अदालतों में ना जाए बल्कि उनके मसले हल होने चाहिए सारी दुनिया में ये। उसके बाबत भी आज रूल्स को फ़ाइनल कर दिया गया है और हम ये तवक्को रखते हैं कि बहुत जल्द उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ना सिर्फ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के मेंबरान की जुडिशल साइड पे बल्कि इंश्योरेंस जो इन्वेस्टमेंट के ओम्बुड्समैन हैं उनकी भी। दूसरा, आजकल टीवी अखबार मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा था कि जो सोशल मीडिया के रेगुलेशंस के हवाले से जी एक अथॉरिटी कंसीव की गई जिसके बाबत CLC में भी मामला आया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद एक ड्राफ्ट भेजा था। आज वो ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए काबीना में आया जिसमें डिजिटल राइट्स के बारे में एक अथॉरिटी का क़याम था और कुछ गाइडलाइंस मुतय्यन की गई हैं जो कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के ऐन मुताबिक हैं। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये राय थी और बाकी काबीना मेंबरान ने उसकी तायद की कि पॉलिटिकल कंसेंसस भी कानून साजी में ज़रूरी होता है। तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, इसी तरह IPP, उनकी नुमाइंदगी होगी और वो उसको एग्ज़ामिन करने के बाद इसी वीक में रिपोर्ट बैक करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। काबीना की मीटिंग के अलावा आज अभी मेरी नज़र से गुज़री है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, अभी मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था टीवी पे, तो आपने पूछ लिया कि वो किस पैराए में है। वो एक ख़त की बाबत गुफ्तगू उन्होंने की और आज कुछ क्लैरिफिकेशंस दी, वजाहतें की और अपनी राय भी दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिनके फैमिली के ट्रैवल की हिस्ट्री या उनके टैक्स के मामलात के बारे में सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। वैसे तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो हैं उनकी शहरियत क्या है, उनके वो टैक्स कितना देते हैं, हम लोग ट्रैवल कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें हम हर साल गोशवारों के साथ लगा के देते हैं। टैक्स के गोशवारे ऑफ कोर्स जो हैं वो क्लासिफाइड होने चाहिए होते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, मैं पार्लियामेंटेरियंस की भी बात कर रहा हूँ, हमारे तो वेबसाइट्स पे लगते हैं और एक एक चीज़ जो है वो लोगों के सामने होनी चाहिए। इस बहस में नहीं पड़ते। उस ख़त के बंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस ख़त को अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। और मैं समझता हूँ ये दुनिया जहान में ये कानून है और हमारे यहाँ भी है और होना चाहिए। और यही वजह है कि अगर आप लॉ ऑफिसर्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफिस या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए, तो वो एक रवायतन एक बेहतर कोर्स है कि इस तरह की रिक्वेस्ट जो जानी होती है कि केस को आप इन कैमरा कर लें, इसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो बिल्कुल अदालतों ने हमेशा ये बात सुनी भी और सुननी चाहिए भी, क्योंकि ये सब के भले और अच्छाई में है। मेरे लिए जो तकलीफ़ दह चीज़ है वो इस चीज़ का इस तरह से तशहीर है कि एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है।
पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहिबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। बाहर कैफ आप सबके सामने है जो उसमें हुआ बाद में, इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया उसका, और वो मामला अब अदालत में सब जुडिस है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं हुकूमती जो मौक़िफ़ है और इदारों का मौक़िफ़ है कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेके जाती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस किस्म के माहौल का हमें सामना है, जिस किस्म के चैलेंजेस का, वो मुआशी हों, वो दहशत गर्दी के हों, वो लॉ एंड ऑर्डर के हों, वो फितनाबाजी के हों, वो अनोखे चैलेंजेस हैं। तो सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में फिर हम काम करें ना। फिर अगर हमने एग्जेक्टिव का फ़र्ज़ भी खुद ही अदा करना है, डिफेंस का भी खुद ही अदा करना है किसी इदारे ने, पार्लियामान का काम भी किसी इदारे ने ही करना है, और जुडिशरी पे सारा बोझ लाद देना है हमने, और हमारी ये ख्वाहिश होनी है कि हर मामला जो है वो अदालतों में जाके हल हो, और अदालतें फ़ैसला करें कि कानून साजी कैसी होनी चाहिए, अदालतें फ़ैसला करें अपॉइंटमेंट्स कैसी हों, अदालतें फ़ैसला करें कि मुल्क की खारजा पॉलिसी और मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो क्या हो। तो ये नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है और ना ही इससे मुल्क चलते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान को आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, यगानगत की ज़रूरत है। इस मुआशी बुरहान से निकलने के लिए, इस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए हम सबको पाकिस्तानी बन के सोचना है, तो फिर हम आगे चलेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने डोमेन में अपना अपना काम करने की भी ताकत और हिम्मत दे, और इस मुल्क के लिए मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत अता फरमाए। देखिए, मैं लॉ मिनिस्टर ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, देखिए अगर अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी ख़त लिख दिया जाता है कि अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी, और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तासुर ये भी है कि देखिए आप ख़त तो लिख देते हैं, मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप्स अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम वो पब्लिक करते हैं, वो उसकी स्क्रूटनी होती है कि किन किन ममालिक का सफ़र किया, कब कब किया। अगर कोई खुदा न खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, या कोई दोहरी शौरियत है, या कोई परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज़ डिक्लेयर करनी होती है, सारों के सामने होती है। तो देखिए इस मामले को इतना आगे लेके मत जाइए, आप इस बात को समझें कि बात जो है वो कौमी सलामती की है, और इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाना। और मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त ज़बान के अंदर कहा जाता है कि फ़लाँ केस में फ़लाँ फ़ैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है, और हम ये समझते हैं कि कौमी सलामती के मामलात जो हैं वो इस तरह खतूत के ज़रिए उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि कोई मामला आपने डिस्कस करना है तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इसमें बुला सकते हैं। आप चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है, तो एक ही कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखना जिससे आपकी डेली मीटिंग्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इस इशू को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। अटॉर्नी जनरल ने अपने तमाम तर जो तासरात थे वो वाजे करके रख दिए, तो हम ये समझते हैं कि कौमी सलामती के इशू पर कोई समझौता नहीं है, और इस इशू को लेकर अगर कौमी सलामती पर सवाल उठाया जाएगा तो ये नामुनासिब होगा। और किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। और मैं समझता हूँ कि इसको जो तनाव है इसको कम करना होगा, और तमाम इदारों को आपस में मिलजुल के इस पर काम करना होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।